वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बोर्स पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि जो रदरफोर्ड मॉडल में जो जो ड्रॉबैक्स थे उन्हीं को बोर ने दूर किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि और कुछ तो बातें क्या है उनकी एक्सेप्ट भी कर ली, जो सही थी वो एक्सेप्ट कर ली, और जो ड्रॉबैक थे उनके लिए उन्होंने अलग से अपना कुछ व्यू दिया। ठीक है, तो वही बोर्स पोस्टुलेट करते हैं फास्ट। ठीक, तो द होल पॉजिटिव चार्ज of the atom is concentrated in very small space called nucleus. Whole first हो गया जी, positive charge whole positive charge of an atom is whole positive charge of an atom is concentrated in very small space called nucleus। ठीक, उसको न्यूक्लियस कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस। ठीक है, एज लाइक प्लैनेटरी मोशन। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, ये रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस as like planetary motion प्लैनेटरी मोशन की तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं जी कि हाँ, सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या है कि जो ऑर्बिट्स हैं, द ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के लिए ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन्स will revolve in only those permitted orbits where the angular momentum term of where the angular momentum of ये किसका of electron is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। तो हम कह सकते हैं दैट इज L को क्या है, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, L इक्वल्स टू mvr होता है, और यही क्या है nh अपॉन 2 पाई। ये क्या हुआ, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। हेयर n इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, इंटीग्रल्स में 1 2 3 एंड सो ऑन। n इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कि
सबसे मेन ड्रॉबैक था उसका ये रदरफोर्ड जी का कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया कि ये धीरे धीरे क्या है, अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, भाई सर्कुलर मोशन पे है तो एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो जिसके कारण से एक्सीलरेटेड मोशन, अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज कोई है एक्सीलरेटेड मोशन में है, तब क्या होगा कि देन इट विल रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करेगा, नतीजा क्या है, इसकी एनर्जी घटती जाएगी एंड फाइनली कोलैप्स टू द न्यूक्लियस। बट यहाँ क्या है कि इन्होंने सीधे कह दिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है, फिक्स, ये रूल है तो रूल है, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड वन इज द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक, क्या स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, मतलब जिसमें घूमने पे उसमें से किसी तरह की एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, क्योंकि एटम जो है परमानेंट एंटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। पहली बात है बच्चों, फिक्स्ड भी है एंड नॉन रेडिएट, ऐड कर लेते हैं, एंड नॉन रेडिएटिंग, मतलब जिसमें घूमने पे उसकी एनर्जी का किसी भी तरह से लॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि whenever the electron moves या shifts from higher one orbit to other orbit, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन emits or absorb energy in form of discrete packets called photons, ठीक है। ये इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में, ये तो आप सभी पढ़ चुके हो, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स whenever it shifts from one orbit to another, whenever it shifts from one orbit to another orbit, ठीक है, जब ये एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होता है, क्लियर। तो अब देखते हैं कि H न्यू जो एनर्जी ऑफ द फोटोन, इक्वल्स टू ये H न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1. E2 is the higher energy level and E1 is the lower energy level. तो अब ये है, अगर लोअर से हायर में जा रहा तो इसके बराबर एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में जा रहा तो इसके बराबर रेडिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज और स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, E2 इज हायर एनर्जी लेवल and E1 is lower energy
E1 is lower energy level, और शिफ्टिंग E1 से E2 अगर शिफ्ट हो रहा है, E2, देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और E2 से E1 मतलब हायर से लोअर में आ रहा है, तो देन इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई जी।